तो सभी को राधे राधे, वेलकम बैक टू आवर चैनल। गाइस, आप लोग कैसे हो? मैं और मेरा परिवार बहुत ही अच्छा है। बस ये 2 महीने जो है ना, वो गर्मी के बड़ी मुश्किल से निकलते हैं, लेकिन निकल जाएंगे, कोई बात नहीं। जिसमें प्रभु खुश रखे उसी में ही हमें खुश रहना चाहिए, ठीक है। और गाइस, छुट्टियां हो गई है ख़त्म और बच्चे चले गए हैं स्कूल। और आपको पता है, मैं जल्दी उठने लग गई हूँ अब। तो मैं भानु को उठाती हूँ 6:30 बजे और मैं उठती हूँ 6 बजे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बड़ा अच्छा लगता है। फिर भी बच्चे कहते हैं कि मम्मी तुम क्यों उठ रही हो, रहने दो, क्योंकि बच्चों को वैसी आदत डल गई है कि कोई बात नहीं, हम आके खा लेंगे, हम कैंटीन से खा लेंगे, आप तुम सो जाओ। लेकिन नहीं, मैंने कहा नहीं, मुझे आदत होनी चाहिए सुबह उठने की और उनको नाश्ता और लंच देने की आदत होनी चाहिए मुझे, इसलिए। तो फिर मैं गाइस उठने लग गई हूँ। और आज मैं उठी, फिर मैंने आज बनाए आलू बैंगन की सब्जी और पराठे, और जिसमें कि केशव तो नाश्ता करके गया, आलू बैंगन और पराठे का नाश्ता करके भी गया है, और ये इन्होंने भी नाश्ता करके भी गए हैं और लेके भी गए हैं। तो मुझे बहुत खुशी है जो मेरा रूटीन बन रहा है, बस। क्योंकि मेरा रूटीन थोड़ा ख़राब है इसलिए, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मेरा रूटीन ऐसी अच्छा रहे। और पूजा पाठ सब मैंने कर ली है, नाश्ता सब कर लिया है, वो चले गए ड्यूटी, अभी भी गए हैं। और आज मैं लेकर आऊँगी भानु के लिए किताबें। तो जब भानु आएगी, जब मैं किताबें लेने जाऊँगी उसके साथ। और गाइज, तो मेरा फ़ोन थोड़ा ख़राब हो रहा है, तो इस वजह से मैंने आपको दिखाया नहीं केशव का बर्थडे हमने सेलिब्रेट कैसे किया। तो कोई बात नहीं, दिखाया नहीं तो फिर भी मैं बता तो सकती हूँ ना आपको कि हमने बर्थडे सेलिब्रेट कैसे किया। तो मैं बताती हूँ आपको। तो बर्थडे था उसका मंगलवार को, और सोमवार की रात को केशव ने अपने पापा से पैसे लिए, और हमारे यहाँ पर करोल बाग में मार्केट लगता है, बाजार लगता है, सोम बाजार। तो वो अपनी दादी के साथ गया मार्केट, लेकिन बाजार में पूरा बाजार देख लिया, उसके मतलब का कुछ भी नहीं था, तो इसलिए वो गया दुकान पे। तो मैंने बोला कि कोट सेट आजकल चल रहे हैं बहुत, लड़कियों के भी लड़कों के भी, तो तू कोट सेट लेके आई हो। तो उसने खरीदा है कोट सेट, और जो मैं दिखाती हूँ आपको, रुक जाओ। तो गाइज, ये है कोट सेट, ये देखो। और ये है कोट सेट केशव का। अच्छा लग रहा था, मंगलवार को पहना था जिस दिन बर्थडे था, अच्छा लग रहा था, कलर भी अच्छा लगा। खरीदी है जो आपको पता होगा, ये देखो, ये पैंट है, ज़ारा की है, ज़ारा। और ये पैंट, इस पैंट को पता नहीं क्या कहते हैं, मुझे नहीं पता। केशव आएगा तो उसको मैं कहूँगी आपको बताने को। तो इस पैंट को क्या कहते हैं आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। तो ये पैंट बहुत ही अच्छी है, मुझे बहुत अच्छी लगी, फिटिंग वगैरह भी बहुत ही अच्छी है। तो ये है 450 रुपये की, इसका कपड़ा भी अच्छा है, फैब्रिक अच्छा है इसका, तो 450 रुपये का है। और ये शर्ट मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, पता नहीं क्यों नहीं अच्छी लगी, लेकिन ये पहले छोटी ले आया था, मेरे को लग रहा है अभी भी छोटी ही लाया है ये, वो पहन के पता चलेगा। मेरे को लग रहा है अभी भी छोटी लाया है ये, तो पहन के पता चलेगा। तो ये है शर्ट 350 रुपये की। तो गाइस, बहुत महंगा है, करोल बाग मार्केट बहुत महंगी है। और लेकिन ये है कि कोई भी लेटेस्ट डिज़ाइन वगैरह आता है, कलेक्शन आती है, तो सबसे पहले करोल बाग, सदर बाज़ार, हमारे सदर बाज़ार में इस जगह आती है। महंगी तो है, लेकिन फर्स्ट जो भी कुछ भी होता है कपड़ों का कलेक्शन, वो करोल बाग से स्टार्ट होता है। तो अगर आपको खरीदने हैं महंगे कपड़े, जो खरीद सकता है वो ज़रूर आइएगा। कहते एक बार मैं गई थी प्रियंका की शादी में,
केशव के लिए खरीदने के लिए, तो वो भी हमारे को 1700 रुपये में पड़ा था, जो सिर्फ प्रियंका की शादी में एक बार पहना। उसके बाद तो मैंने वो बर्तन वाली को दे दिया, क्योंकि कोई हमारे यहाँ छोटा बच्चा है नहीं, और जो छोटे बच्चे हैं उनको बड़े होने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैंने बर्तन वाली को दे दिया। तो गाइज ये तो उसने शॉपिंग की, और फिर उसके बाद वो मंगलवार को सुबह नहा धो के अपनी दादी के साथ चला गया था शर्ट चेंज करने, और वहीं से ही मरघट वाले बाबा के हनुमान जी के दर्शन करने, प्रभु के दर्शन करने, प्रभु का आशीर्वाद लेने। उसके बाद मेरा मन करता है कि कभी भी कोई हमारे साथ अच्छा भी कोई भी टाइम होता है तो हम बाबा को, जिस दिन मंगलवार होता है, मैं चोला चढ़ाऊं, प्रभु को खुश करूं। तो प्रभु को खुश करने के लिए मेरे मन में आता है कि हमारे से जो भी बन पड़े वो हमें प्रभु के लिए करना चाहिए। तो मैंने चोला सोच के रखा था, बोला नहीं था, सोच के रखा था कि अगर मंगलवार होगा तो मैं चोला जरूर चढ़वाऊंगी केशव के हाथ से। तो उसके बाद फिर केशव आया नहीं, मैंने 5 बजे तैयारी कर ली थी, और केशव ने बोला राजमा चावल बनाना मम्मी, तो मैंने राजमा चावल भी बना लिए थे फटाफट। 6 बजे तक मैं पूरी रेडी हो गई थी, और केशव आया नहीं। फिर 7 बज गए, और हमारे यहाँ पर किसी की डेथ भी हो गई थी उस दिन, जो मेरी आंटी फेवरेट है, हमारे नेबर है वो, और मेरे को वो बहुत पसंद है वो आंटी। उनका बेटा गुजर गया था, काफ़ी दिन से बीमार चल रहे थे वो, तो इसलिए। लेकिन एक मन कर रहा था कीर्तन ना करें, लेकिन एक मन कर रहा था कि हम आए हैं तो जाएंगे भी ज़रूर, जो आया है वो जाएगा। तो इसलिए तो हम गए, हमने कीर्तन भी किया, और प्रभु से उनकी आत्मा को शांति रखना। और फिर हमने कीर्तन किया, और जब तक केशव आया नहीं था, उसके बाद फिर केशव आया 8:30 बजे। तो मैंने उससे पहले ही मैंने पंडित जी को बोल दिया था, पंडित जी मेरे बेटे का बर्थडे है, आप चोला चढ़ा दो। कि केशव कहाँ है, मैंने कहा अभी आया नहीं है, आप चढ़ा दो। तो उन्होंने जैसे ही पहनाने लगे तो इतनी देर में ना कपड़े का चोला तो पहना दिया था, और जो दूसरा रह गया था सिंदूर का, तो इतने में केशव आ गया। मैंने कहा केशव चल, तो उसने फिर सिंदूर का चोला चढ़ाया बाबा को। लेकिन मैं कुछ शूट नहीं कर पाई, मैं क्या करूं, मेरा फ़ोन ही खराब। उस टाइम मेरी 1% बैटरी नहीं थी जो मैं आपको कुछ भी थोड़ा बहुत दिखाती। तो उसके बाद 8:30 बज गए। फिर हम वहाँ से कीर्तन में से आए, 10-10:30 बज गए। 10-10:30 बजने के बाद हमने बच्चों को, उसने अपने भाई को, मेरे दुरानी जेठानी के बच्चे हैं उनको किसी को भी ट्रीट नहीं दी। तो और फिर उसने कहा कि मम्मी मैंने किसी को भी पार्टी नहीं दी है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, दे दियो तू। तो अभी पार्टी बाकी है, बच्चों के लिए ट्रीट बाकी है। तो सब बच्चे निराश मत होना, क्योंकि केशव जरूर आप सबको पार्टी जरूर देगा, क्योंकि वो रोज कहता है मम्मी मैं पार्टी कब दूंगा। मैंने कहा तू दे दियो, संडे को दे दियो, जिस दिन सबकी छुट्टी होगी, क्योंकि अब बच्चे स्कूल जाने लग गए हैं। बच्चे सुबह चले जाते हैं, नींद पूरी होती नहीं है, आते ही सो जाते हैं। सोने के बाद फिर जब उनकी नींद खुलती है शाम को 5-6 बजे, फिर वो अपना स्कूल का काम करते हैं, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा बर्डन है उनके ऊपर, इसलिए। और फिर उसके बाद फिर सो जाते हैं। तो यही डेली का रूटीन हो रहा है। और तो पार्टी देने का टाइम नहीं है, और बच्चों को, क्योंकि जो केशव के साथ रूटीन हो रहा है वही मेरी दुरानी के बच्चों के साथ, जेठानी के बच्चों के साथ हो रहा है रूटीन, कि वो आते हैं स्कूल से, थक जाते हैं, सो जाते हैं, उसके बाद फिर अपना काम करते हैं, और फिर ऐसे ऐसे ही अपना टाइम उनका बीत रहा है सबका। और फिर मैंने इसलिए बोला कि तू संडे को दे दियो, और तू पैसे संभाल के रख, और अपना संडे को जो भी तुम आपस में जो भी तुम्हें खाना है फेवरेट तुम्हारी, तो तुम खा लेना, ठीक है। तो बस इतना ही था, लेकिन बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि हमने अपने प्रभु के साथ बर्थडे मनाया। केक काटे नहीं, लड्डू बांटे थे मैंने, बेसन का लड्डू, और क्या कहते हैं मंदिर में, और थोड़ा थोड़ा प्रसाद मैंने ऊपर नीचे सब जगह दे दिया है जितना बन पड़ा।
और बस बच्चा खुश होना चाहिए। जो बच्चे का बर्थडे था वो उसको भगवान से खूब ब्लेसिंग मिली, खूब बड़ों से ब्लेसिंग मिली। यही है बच्चों का बर्थडे, जो बच्चे एक्सेप्ट करते हैं। और बच्चे जब बड़े हो जाएंगे उसके बाद देखो, लेकिन मैं तो सबको यही एक मैसेज दूंगी कि सबसे पहले हमें भगवान को देखना चाहिए कि बर्थडे हो या कोई भी खुशी हो तो हमें भगवान को थैंक यू करना चाहिए कि भगवान धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद जो आपने हमें ये अच्छा शुभ दिन दिखाया, क्योंकि उन्हीं की वजह से हम सारी खुशियाँ लेते हैं, सुख लेते हैं, दुख भी लेते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन खुशियाँ ज़्यादा लेते हैं, दुख कम लेते हैं। तो इसलिए मैं तो चाहती हूँ किसी की जीवन में दुख आए ना। मेरे पास तो कुछ ऐसी जादू की छड़ी आ जाए जो कि किसी की भी कोई भी चिंता हो मैं फटाफट दूर कर दूँ, क्योंकि मुझे बहुत दुख होता है, बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। कोई परेशान होता है ना तो मेरा मन करता है कि भगवान तुम सबको खुश रखो, बस प्रभु सबको खुश रखो बस, और किसी के जीवन में कोई दुख ना आए, और बस सब मस्त रहें, स्वस्थ रहें, और बच्चों के साथ मिलके खुशी खुशी अपने 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 परिवार में रहें। तो आज का सिर्फ यही है। भानु स्कूल से आएगी तो मैं उसके साथ बुक्स लेने जाऊंगी, अगर हो सकेगा तो दिखा दूंगी, अगर बैटरी बची तो, क्योंकि इसमें तो अभी भी बैटरी मेरी डाउन बता रही है। अगर बैटरी बची तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को देखें और शेयर करें, लाइक करें, और जो नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो नए हैं वो देख लेते हैं मगर सब्सक्राइब अभी तक उन्होंने किया नहीं है, क्योंकि मुझे पता चल जाता है सब्सक्राइब किया नहीं है। लेकिन प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और जैसे भी हैं अच्छे बुरे व्लॉग मेरे ज़रूर देखिएगा और पसंद कीजिए। और प्यार तो आप मुझे बहुत करते ही हो और मैं भी आपको बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू सो मच, थैंक यू सो मच। और आप लोग खुश रहें हमेशा, मेरी प्रभु से यही विश है। मेरे प्रभु बोले, मेरे प्रभु, मेरे कृष्णा कान्हा, मेरे लड्डू गोपाला, राधे राधे। तो गाइज मैंने आपको पहले दिखाया था लड्डू गोपाल जी का मेरे हाथ थोड़ा वो हो गया था, तो अब मेरे लड्डू गोपाल जी बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल मज़े में है। मैंने उनका बिल्कुल ठीक कर दिया है मैंने उनको, तो वो बहुत ही ठीक है और बहुत खुश हो रहे हैं कि उनका हाथ ठीक हो गया है। गाइज ऐसे ही आप देखते रहिएगा मज़ेदार व्लॉग मेरे, मज़ेदार ही है यार, कुछ भी है ठीक है। तो ऐसे ही आप मज़ेदार खुशी भरे ब्लॉग देखते रहिएगा, और बच्चे माँ बाप से प्यार करें, माँ बाप बच्चों का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि गर्मी है और बच्चे स्कूल जाते हैं, बहुत गुस्से वाले हो गए हैं बच्चे, और जरा सा बात सुनते नहीं है और एकदम गुस्से में, गर्मी की वजह से। गर्मी हो रही है, गर्मी से बचें, ठंडा ठंडा पानी, ठंडी ठंडी आइसक्रीम, जो भी तुम्हारे को पसंद हो वो आप ज़रूर खाइए पिए, क्योंकि मैं भी आइसक्रीम खाती हूँ रात को, ठंडी ठंडी मुझे बहुत ही पसंद है, चौक बार बहुत पसंद है, ये लेकर आते हैं। और नहीं तो मैं केशव को बोल देती हूँ, केशव ले आता है मेरे लिए रात को रोज़, हम तीनों रोज़ आइसक्रीम खा के सोते हैं। ख्याल रखें, बच्चों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें और अपना भी ख्याल रखें। माँ जो है वो अपना ज़रूर ख्याल रखे, क्योंकि माँ ठीक रहेगी तभी वो पूरे परिवार को चला पाएगी, इसलिए माँ भी अपना ख्याल रखे। तो टेक केयर, राधे राधे।